वही करते और कहते और सुनते आ रहे हैं क्या, कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, और हम लोग कर रहे हैं फिज़िक्स क्लास 11 थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स कर लिए, आगे देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक जो दे रखा है वो है एडियाबेटिक प्रोसेस, इसे हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस, बहुत सारे प्रोसेस को हमने डिस्कस किया था। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है वो बताते हैं। अ प्रोसेस in which there is no exchange of heat, occurs, but the pressure, volume and temperature changes। ठीक है ना। क्या बताया कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके सिस्टम में ना हीट आता है ना हीट बाहर जाएगा। वो जो सिस्टम का जो कंटेनर है वो इंसुलेटेड वॉल का बना हुआ है, और उसमें ना हीट आएगा ना जाएगा, मगर उस सिस्टम के अंदर का प्रोसेस लाइक एक्सपेंशन है, कंप्रेशन है, वो होता रहेगा। ठीक है ना, वो होता रहेगा। जैसे इसके अंदर ये गैस है, पर ये जो वॉल है ये इंसुलेटेड वॉल है। ये वॉल जो बना हुआ इंसुलेटेड वॉल है, इसमें हीट ना आएगा ना जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से। कितनी बात सुन में। तो सिस्टम के साथ सराउंडिंग में न हीट आता है ना जाता है। हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम और हीट रिलीज बाय द सिस्टम इज़ ज़ीरो। लेकिन इसके पिस्टन के मूव करने की वजह से, ये जैसे पिस्टन है, ये पिस्टन को मूव करने की वजह से गैस एक्सपेंड भी होता है, कंप्रेस भी होता है। लेकिन जो एनर्जी गैस को एक्सपेंशन या कंप्रेशन में चेंज होता है वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी में ही चेंज होता है। ठीक है, तो क्या बताया, एडियाबेटिक प्रोसेस द प्रोसेस इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट अकर्स बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है ना, बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। यहाँ पे लिख अकर्स बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, बट द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंजेस, ये इसमें चेंज आते हैं। ठीक है, कितनी बात सुनी, ये दे रखा हमारा। इसका रिलेशन अगर लिखेंगे, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से हम लोग रिलेशन लिखते हैं, dq इज इक्वल टू DE P डेल्टा V। ठीक है ना, तो उसे इक्वेशन को लिखते हैं, देखते हैं ये क्या दे रखा है। ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है। लेकिन इन एडियाबेटिक प्रोसेस डेल्टा Q इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है ना, ये जो सिस्टम में और सराउंडिंग से जो एक्सचेंज ऑफ हीट होता है वो ज़ीरो रहता है एडियाबेटिक के लिए। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा U P डेल्टा V इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। ये कितनी बात सुनी। ये जो एक्सटर्नल हीट ना आएगा ना जाएगा, लेकिन वर्क डन होगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, ये होता रहेगा।
ठीक है ना। अब जो है अगर हम लोग देखते हैं कि ये जो डेल्टा यू है वो किसके बराबर होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी वी डेल्टा टी। अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस जो है फिक्स है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा सी वी डेल्टा टी। ये पहले भी हम लोग इंटरनल एनर्जी के चेंज में आइसोथर्मल प्रोसेस में निकाला है। स्पेसिफिक हीट व्हेन द वॉल्यूम इज कांस्टेंट इनटू डेल्टा टी, वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। पी डेल्टा वी, पी जो है ये पी डेल्टा वी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बताया क्या कि इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं, अभी यहाँ पे रख लेते हैं इसको। फॉर आइडियल गैस पी वी इज इक्वल टू आर टी। अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस 1 मोल लेते हैं, एन आर टी होता मगर पी वी इज इक्वल टू आर टी ले लिया, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर भी चेंज होगा और टेम्परेचर भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा, सभी चेंज हो रहा है, कोई कांस्टेंट नहीं है। जैसे हम लोग आइसोथर्मल में हम बताया था टेम्परेचर कांस्टेंट था, लेकिन ये एडियाबेटिक में प्रेशर भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा, टेम्परेचर भी चेंज होगा, ठीक है। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर टी, ठीक है, तो ये आ जाएगा P डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी, फिर प्लस V डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी। ये प्रोडक्ट रूल के हिसाब से एक बार इसको P को रखा, इसको टेम्परेचर डिफरेंशिएट किया, एक बार V को रखेंगे, इसे कर देंगे टेम्परेचर डिफरेंशिएट। यहाँ पे R है, गैस कांस्टेंट है, तो ये टेम्परेचर जब करेंगे तो टेम्परेचर को टेम्परेचर से करेंगे तो 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा R, और इधर आ जाएगा ये T को रखेंगे, इससे करेंगे तो ये कांस्टेंट है R गैस का, तो ये 0 हो जाएगा, तो इसके आगे कुछ नहीं आएगा ये, ठीक है ना। इतना आ गया हमारा P डेल्टा V, ये नीचे डेल्टा T है, देखो ना, इसमें भी डेल्टा T, इसमें भी डेल्टा T, तो एलसीएम ले लेंगे तो P डेल्टा V V डेल्टा P इज इक्वल टू R डेल्टा T, ऐसे आ गया ये। डेल्टा T का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये P डेल्टा V V डेल्टा P अपॉन R इज इक्वल टू डेल्टा टी। ये हमारा डेल्टा टी आ गया, यहाँ पे इक्वेशन 2 ले लेते हैं, ठीक है ना। ये जो इक्वेशन 1 था ये डेल्टा टी है, डेल्टा टी की जगह पे इसे हम लोग पूरे को फिल करेंगे, यहाँ पे पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी इन इक्वेशन 1। ये जो हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में ये तो चल रहा था ये, लेकिन अब ये जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इसका जो हेडिंग डालेंगे हम लोग, ये तो डाल दिया ये, लेकिन इसका हेडिंग डालें इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, क्योंकि जिस तरह से आइसोथर्मल प्रोसेस का एक इक्वेशन होता है ऐसी एडियाबेटिक का भी इक्वेशन होता है। तो यहाँ पे जो ये हेडिंग है इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है ना, इसको डाल लेते हैं, वरना फिर बाद में लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डालेंगे डेल्टा टी, डेल्टा टी को उठा के यहाँ पे ला रहे हैं, थोड़ा सा मिटाते चलेंगे, आप नोट करते रहिए आप लोग, ठीक है ना। तो ये सी वी है, ऐसे ही रहेगा ये, और डेल्टा टी की जगह पे लिख रहे हैं P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P अपॉन R प्लस P डेल्टा V इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे हम लोग, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सी वी P डेल्टा V सी वी V डेल्टा P प्लस R P डेल्टा V इज इक्वल टू 0। कैसे हो गया ये, यहाँ पे इसको 1 लेंगे तो एलसीएम लेके R यहाँ जाएगा, फिर क्रॉस करेंगे तो ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। अब यहाँ पे देखिए ये भी P डेल्टा V है और ये भी P डेल्टा V है, ये दोनों को एक साथ ले लेते हैं और P डेल्टा V को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या मिलेगा सी वी प्लस R
पी डेल्टा वी, ये कॉमन ले लिया हमने पी डेल्टा वी, और ये आ जाएगा, और ये सी वी वी डेल्टा पी आ गया, ये इज इक्वल टू 0। कितनी बात सुन में, ये सी बी प्लस आर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सी पी पी डेल्टा वी सी वी वी डेल्टा पी इज इक्वल टू 0। ये हम लोग सी पी माइनस सी वी से रिलेशन हम लोगों ने यहाँ पे ये कर दिया। इसे थोड़ा सा मिटा लेते हैं, आगे की तरफ चलते हम लोग। आगे दे रखा हमारा, यहाँ पे इस इक्वेशन को यानी इस रिलेशन को डिवाइड कर देते हैं, किससे, डिवाइडिंग बाय सी वी वी पी से, बी पी इन बोथ साइड। ठीक है ना। अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे इससे, तीनों से करें, सी वी से भी, वी पी से, इसको हम लोग इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो ये मिलेगा सी पी अपॉन सी वी मिलेगा, सी पी अपॉन सी वी, ये तो ये हो जाएगा, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, और ये डेल्टा वी अपॉन वी आ जाएगा। ये इसी से यहाँ डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, तो सी वी से सी वी कैंसिल हो जाएगा, वी से वी कैंसिल हो जाएगा, और ये डेल्टा पी अपॉन पी आ जाएगा, ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। कितना समझ में आए। सी पी अपॉन सी वी जो ना गैस कांस्टेंट कहलाता है। हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ गैस में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक चैप्टर है, तो सी पी अपॉन सी वी को हम लोग लेते हैं गामा से, गैस कांस्टेंट कहलाता है। और ये इसका गामा का जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है कि गैस किस नेचर का है, मोनो एटॉमिक गैस है, डाई एटॉमिक गैस है, या ट्राई एटॉमिक गैस है, उसके हिसाब से गामा का वैल्यू आता है ये। तो इस सी पी अपॉन सी वी को हम लोग चेंज करके लिख देते हैं गामा डेल्टा वी अपॉन वी, फिर प्लस डेल्टा पी अपॉन पी इज इक्वल टू 0। कितनी बात सुन में। आगे चलते हैं हम लोग, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ये स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, तो इंटीग्रेट करते हैं इसको। यहाँ पे इंटीग्रेट करने के बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। इसको जब इंटीग्रेट करें तो ये गामा तो कांस्टेंट है, और ये जो ना डी वी अपन वी को लिखते हैं लॉग ई वी। कल भी किया था हम लोग, डी एक्स अपन एक्स को जब इंटीग्रेट किया तो एक्स आया था, ठीक है ना। तो नेचुरल लॉग लिखा था, लॉग ई भी लिखते हैं उसको, लॉग ई भी लिखते हैं, लॉग या फिर नेचुरल लॉग भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा गामा डेल्टा वी अपन वी, लॉग ई वी हो गया, और फिर प्लस लॉग ई पी इज इक्वल टू 0। इधर सॉरी, इधर नहीं, ये 0 नहीं होगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा के। कैसे हो जाएगा हम बता रहे हैं। जब भी कभी हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं किसी कांस्टेंट टर्म को तो 0 हो जाता है। कांस्टेंट टर्म का जब डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग तो 0 हो जाता है। लेकिन इंटीग्रेशन जस्ट अपोजिट है। अगर कहीं पे 0 है और इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वो एक कांस्टेंट टर्म रीअपियर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये एक हमारा कांस्टेंट टर्म आ गया, ठीक है। ये 0 को इंटीग्रेट किया तो दोबारा से ये कांस्टेंट टर्म आ गया। कितनी बात सुन में। ये गामा जो ना इधर कोफिशिएंट है, अगर इस गामा को हटाना चाहेंगे तो ये लॉग ई वी रेज टू द पावर गामा हो जाएगा ये, क्योंकि जब लॉग लगता है ना, जैसे x पे 2 का पावर है, लॉग लगाएंगे ना तो 2x आ जाएगा, 2 log x आ जाएगा ऐसे। तो ये पावर जो ना पहले आ जाता है, वापस अगर ले जाएंगे तो ये गामा जो है ना इस पे पावर बन जाएगा ये। कितनी बात सुन में। तो ये तो हो गया लॉग ए वी रेज टू द पावर गामा, और फिर ये लॉग ए पी है, कांस्टेंट के है। आगे बोला गया कि ये जो प्लस है तो लॉग जब मल्टीप्लाई में होता है, लॉग लगाते तो प्लस में आता है,
और जब डिवाइड में दो टर्म होती है, अगर लॉग लगाते हैं तो माइनस में आता है, यहाँ प्लस में, इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई में जाएगा। लॉग ई को कॉमन निकालेंगे और फिर ये हो जाएगा पी वी रेज टू द पावर गामा के, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि लॉग को कॉमन लेंगे ना, तो ये प्लस में था तो ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। कितनी बात सुन में? अगर हम लोग लॉग को हटाएंगे तो पी वी रेज टू द पावर गामा इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर के। ठीक है, पी वी गामा, इसको यहाँ रखेंगे, लॉग को ले जाएंगे तो ई रेज टू द के बराबर होगा। और ये फिर से एक कांस्टेंट होगा, मैं इसको अभी समझा रहा हूँ, ये फिर एक कांस्टेंट के बराबर होगा। कितनी बात सुनी? इस चीज़ को मैं थोड़ा सा यहाँ से एलाबोरेट कर रहा हूँ, ये डायग्राम को मिटा लेता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे एक को इस चीज़ को समझाने के लिए कैसे लॉग को हटाया, ये ई रेज कैसे के हो गया, इसे एलाबोरेट कर रहा हूँ मैं। देखिए 2 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8 होता है ना, जानते हैं मैथमेटिक्स में। लेकिन जब हम लोग लॉग लगाते हैं तो जब लॉग लगाएं तो ये जो 3 है, ये 3 लॉग बेस 2 इज इक्वल टू 8 हो जाता है। ठीक है ना? नहीं सॉरी, लॉग लगाएंगे तो ये लॉग बेस 2 8 3 ऐसे आ जाता है। ये लॉग का तरीका ये है, जैसे 2 रेज टू द पावर 3 है, 8 होता है। अगर हम लोग लॉग लगाएंगे तो ये जो बेस था जिस पे पावर था, ये यहाँ बेस हो जाएगा, इसका जो मेन वैल्यू था वो सेंटर में आ जाता है और ये जो पावर है वो इधर चला जाता है। ये तरीका है लिखने का उनका लॉग का। कितनी बात सुनिए? इसी तरह से एक और मैं लिखता हूँ, इसको कैसे लिखेंगे इसको? मान लो 5 पे 3 का पावर 125 आ गया, है ना? तो लॉग अगर लिखना चाहते हैं, लॉग के टर्म में लिखेंगे तो ये 5 ये बेस में आ जाएगा, ये 125 ये पावर 3 आ गया, इस तरह से। ठीक है, कितनी बात सुनिए? तो ये जो बेस है, ये बेस है ये। अब क्या हुआ, हम देखिए, अब अगर कोई चीज़ ऐसे लिखा हुआ है और हम लॉग को हटाना चाहते हैं तो ये जो बेस है, ये तो यहाँ पे ले लेंगे बेस को, और जो इधर का वैल्यू था उसको पावर में ले लेंगे और ये वैल्यू वहाँ पहुँच जाएगा 8। तो इसके जो बेस था उधर जो इक्वल का वैल्यू था उसके ऊपर पावर आ जाएगा ये, और ये जो सेंटर का वैल्यू यहाँ पे चला गया। तो ये तो सेंटर का वैल्यू है, ये बेस है और ये इधर के है। जब लॉग हटाएंगे तो इस बेस पे के का पावर आ जाएगा, तो ये इस बेस पे के का पावर आ गया और ये सेंटर का वैल्यू अकेला आ गया। तो इस तरीके से ये हो गया। ई रेज़ टू के भी एक कांस्टेंट है ये। कितनी बात सुन में क्लियर हुआ? ये लॉग जब लगाते तो उसका है, नोट करना चाहे नोट कर लिए, फिर आगे बढ़ते हम लोग। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया। ये हमने अलग से बताया थोड़ा समझने के लिए, कोई ऐसी बात नहीं। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट आ गया, तो ये हमारा पी वी रेज़ टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है ना? एडियाबेटिक के लिए ये हमारा रिलेशन आ जाता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में आइडियल गैस के लिए पी वी पी इंटू वी इक्वल टू P1 V1 P2 V2 P3 V3 था बॉयस लॉ के। यहाँ पे रेज़ टू द पावर गामा आ जाता है एडियाबेटिक के लिए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P1 V1 रेज़ टू द पावर गामा, P2 V2 रेज़ टू द पावर गामा। ऐसे ये रिलेशन आ जाता है। ये एक रिलेशन तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस का, एक पीवी का अगर रिलेशन ये आ गया। इधर से मिटा दे, ये लिख लिया। अब क्या बताया कि ये हमारा एक रिलेशन आ गया यहाँ पे P1 V1 P2 V2 ऐसे चलता रहेगा। ये मेरा एक मेन रिलेशन है। ठीक है, आगे बोला कि ये जो एडियाबेटिक प्रोसेस का पी वी के टर्म में रिलेशन आ गया। अगर हम लोग पी एंड टी के टर्म में रिलेशन लिखना चाहते हैं, इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस इन टर्म ऑफ पी एंड टी, ठीक है ना, प्रेशर एंड टेम्परेचर के टर्म में। तो फॉर आइडियल गैस पी वी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है ना? ये होता है V इज इक्वल टू क्या होगा, आर टी अपॉन पी।
और इसको जो है इसमें वैल्यू को, जैसे ये इक्वेशन मान लेते हैं हम लोग, थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं, एक दो इक्वेशन बनाया था, तो यहाँ पे वॉल्यूम को रिप्लेस कर देते हैं इससे, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी वी, वैल्यू ऑफ वी इन इक्वेशन 3, इस वाले में डाल देते हैं। तो क्या मिलेगा, P और आर टी अपॉन पी रेस टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है ना, कांस्टेंट है ये। आगे चले, ये गामा सबके लिए हो जाएगा, ये इस पे तो क्या आएगा, पी आर रेस टू दी गामा टी रेस टू दी पावर गामा पी रेस टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। मगर यहाँ पे जो है आर रेस टू गामा एक कांस्टेंट ही रहेगा, यहाँ पे पावर 1 है, ठीक है ना, और ये प्रेशर जो है ना एक दूसरे को डिवाइड कर रहा है, जब डिवाइड करता है तो पावर माइनस हो जाता है, जब डिवाइड करते हैं तो पावर माइनस हो जाता है। तो क्या मिलेगा, P1 माइनस गामा T रेज टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। कैसे, क्योंकि R तो कांस्टेंट है तो उधर चला जाएगा, और सिर्फ प्रेशर एंड टेम्परेचर में देखेंगे तो ये 1 माइनस गामा T रेज टू गामा है। कितनी बात समझ में आई? अगर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर यहाँ तक समझ में आ गया, ये आइडियल गैस एडियाबेटिक प्रोसेस का पीवी के टर्म में ये हो गया, पीटी के टर्म में ये रिलेशन हो गया। अब निकालते हैं, अब हम लोग वीटी के टर्म में लेंगे। ये जैसे इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस इन टर्म ऑफ पी एंड टी था, प्रेशर एंड टेम्परेचर था। अब हम लोग लेंगे इन टर्म ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, इसे मिटा दें हम लोग। इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस in term of temperature and pressure, temperature and volume, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, एक हमारे पास रिलेशन था, यहाँ पे लिखा था पी वी रेस्ट टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। अब प्रेशर को रिप्लेस करेंगे, ठीक है ना। अब प्रेशर को रिप्लेस करने के लिए फॉर आइडियल गैस पी वी इज इक्वल टू आर टी था, और P का वैल्यू हो जाएगा आर टी अपॉन वी, ठीक है। अब हम लोग P की जगह पे प्लेस कर देते हैं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, आर टी अपॉन वी, वी रेज टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये V जो है, ये V रेज टू गामा, ये इसके ऊपर पावर -1 आएगा तो डिवाइड कर रहा तो पावर माइनस हो जाएगा, और ये R को उधर ले आएंगे तो क्या होगा, V गामा -1 इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये यहाँ पे टी वी गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये हमारा 3 रिलेशन आ गया एडियाबेटिक का। क्या रिलेशन आ गया एडियाबेटिक का, इक्वेशन क्या आ गया, एक आ गया यहाँ पे पी वी रेज टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दूसरा रिलेशन आ गया दूसरे टर्म में P1 माइनस गामा टी रेज टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और तीसरा जो रिलेशन आ गया हमारा टी वी गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये 3 रिलेशन हो गए अलग अलग रिलेशन टर्म से, और ये एडियाबेटिक के रिलेशन हो गए। ये तो हमारा इक्वेशन हो गया एडियाबेटिक प्रोसेस का, जिस तरह से आइसोथर्मल प्रोसेस में था उसी तरह से एडियाबेटिक में अलग अलग टर्म में ले लिया। अब हम लोग देखेंगे कि जब एडियाबेटिक प्रोसेस होता है तो वर्क डन का क्या रिलेशन होगा, वर्क डन ड्यूरिंग द एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है।
क्या दे रखा है ये हमारा, वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए कुछ कंडीशन दे रखे हैं, क्योंकि जब भी कभी एडियाबेटिक प्रोसेस होता है तो सिस्टम एंड सराउंडिंग में हीट चेंज तो नहीं होता। साथ ही ये भी बताया कि जो कंटेनर होता है वो इंसुलेटेड वॉल का बना होता है, यानी उससे हीट एक्सचेंज नहीं हो सकता। और तीसरा बोला क्या है कि जो प्रोसेस होगा वो फास्ट होगा, सडन प्रोसेस होगा। जैसे आइसोथर्मल में हम लोगों ने बताया था कि बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, स्लो प्रोसेस होता है आइसोथर्मल रखने के लिए, कि अंदर में जैसे भी हीट चेंज हो कंडक्टिंग वाल से फ़ौरन हीट चेंज होकर बराबर कर लेता है। लेकिन एडियाबेटिक प्रोसेस सडन प्रोसेस होता है। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखा, बर्स्टिंग ऑफ टायर, बर्स्टिंग ऑफ, जैसे साइकिल वाइकिल में गर्मी के दिन में ट्यूब जो है ना बर्स्ट कर जाता है, वो एक सडन प्रोसेस है, ठीक है ना। या कोई फट जाता है, बम वम फटते हैं, शादी ब्याह में आते हैं तो लड़की वालों को डराते हैं, ठीक है ना, बम फोड़ते हैं दरवाजे पे जाकर, दे देना दे। तो ये जो सडन प्रोसेस होता है वो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें जो है, एक लिख देता हूँ मैं, फिर उसके बाद कंडीशन को पहले लिख देता हूँ। कंडीशन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है ना। एक बोला द प्रोसेस अकर सडनली, सडनली आता है। कोई भी प्रोसेस होगा अगर इसके अंदर सडन प्रोसेस हो रहा है तो वो एडियाबेटिक नेचर का होगा। द वॉल ऑफ कंटेनर, द वॉल ऑफ कंटेनर इज ऑफ इंसुलेटेड, इंसुलेटेड, ठीक है। नो चेंज इन हीट, ये तो जानते ही जानते हैं। नो चेंज इन हीट between system and surrounding, occurs, हीट चेंज नहीं होता है सिस्टम एंड सराउंडिंग में। तो ये कंडीशन ले रखा है, ये बेसिक कंडीशन होती है एडियाबेटिक के लिए, ठीक है ना। आगे चलते हम लोग, वर्क डन ड्यूरिंग द एडियाबेटिक प्रोसेस देखते हैं क्या है, ठीक। क्या बताया कि जैसे हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला होता है, और हम लोगों ने बताया था कि वर्क डन जब भी कैलकुलेट होता है तो एनालिटिकल मेथड से भी करते हैं, इंडिकेटर से भी, इंडिकेटर डायग्राम से भी करते हैं। लेकिन जो वो टोटल वर्क डन निकालते हैं, टोटल वर्क डन जो होता है W इज इक्वल टू P डेल्टा V इंटीग्रेटिंग फ्रॉम V1 टू V2, ये हमारा टोटल वर्क डन होता है, ठीक है ना। बोला क्या, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस PV रेज टू द पावर गामा इज कांस्टेंट के, ये होता है हमारा, ये हम लोग ड्राइव किया है। अगर हम लोग P का वैल्यू निकालना चाहें, यहाँ P को प्लेस करना है, P को चेंज करना है, तो P इज इक्वल टू के वी रेज टू द पावर माइनस गामा। ये कैसे समझ में आया, ये नीचे जाता, नीचे से फिर ऊपर कर दिया, माइनस में कर दिया, तो कितनी बात में। अब ये P की जगह पे हम लोग प्लेस करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1, यहाँ पे ले लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1, ठीक है। यहाँ पे जब हम लोग P की जगह पे डालेंगे तो वर्क डन आ जाएगा हमारा, वर्क डन इज इक्वल टू के वी रेज टू द पावर माइनस गामा डेल्टा V इंटीग्रेटिंग फ्रॉम V1 टू V2, ठीक है। कितनी बात सुन, के जो कांस्टेंट है जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये बाहर निकाल लेते हैं, तो वर्क डन इज इक्वल टू के वी रेज टू माइनस गामा डेल्टा V
इंटीग्रेटिंग फ्रॉम V1 टू V2। ये जो है ना डीवी हम लोग ले सकते हैं, ये डेल्टा वी को डीवी ले सकते हैं, इंटीग्रेट करते हैं तो डीवी लेते हैं, वेरी स्मॉल चेंज। और ये वी है, डीवी है, इस पे पावर है, इंटीग्रेट होगा। जब इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होता है, क्या रूल होता है पावर के हिसाब से, एक्स डी एक्स एन। अगर इंटीग्रेट करते हैं तो ये जितना पहले से पावर था एन, उसमें 1 प्लस कर देते हैं, और फिर जितना प्लस होने के बाद आता है उतना ही नीचे ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह से, तो यहाँ पे माइनस गामा का पावर पहले से है, और जब इंटीग्रेट करेंगे तो 1 प्लस कर देंगे, ठीक है ना। कितनी बात सुन में। तो इस रूल के हिसाब से हम इसको यहाँ से हटा लेते हैं, और यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग वर्क डन इज इक्वल टू के, और ये आ जाएगा हमारा V1 माइनस गामा, ठीक है ना, 1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा V1 टू V2। कुछ बात समझ में आई। जो 1 प्लस किया था तो प्लस वाले को पहले लिख दिया, तो 1 माइनस गामा हो गया, जितना वो ऊपर पावर होगा उतना ही नीचे लगा दिया, और ये लिमिट ले लिया V1 से V2 तक इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये गामा को बाहर निकाल लेते हैं हम लोग, तो ये जाएगा के 1 माइनस गामा, और ये यहाँ पे V की जगह पे एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट डालते हैं। यहाँ V पे एक बार अपर लिमिट डालेंगे, एक बार लोअर लिमिट डालेंगे, तो क्या मिलेगा, V2 1 माइनस गामा, ठीक है, माइनस V1 1 माइनस गामा। ये हमारा वैल्यू आएगा इसका। कितनी बात सुन में। आगे चले, पीछे चले। अब हम लोग के से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है। के से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो W इज इक्वल टू 1/1 माइनस गामा, और ये के V2 1 माइनस गामा, जाहिल आदमी है ये। ठीक है, रुका तो नहीं है भैया, आके देखो जो ऐसा टाइम चल रहा है, छोड़, यहाँ पे देखो टाइम चल रही है, चल रहा है ना, बैठ जाओ, ठीक है। चलो एक काम कर लूँ, थोड़ा सा तिरछा कर लूँ, वरना तुम लोग को दिखेगा नहीं। समझ में आया। ठीक है, ये के से हम लोगों ने अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये के जो है ना अंदर चला गया, ये 1/1 माइनस गामा के V2 1 माइनस गामा, फिर ये के V1 1 माइनस गामा, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा ये, ठीक है। कितनी बात सुन में। आगे चले, ये हम जानते हैं P1 V1 रेज टू द पावर गामा, P2 V2 रेज टू द पावर गामा, ये के बराबर चाहे तो जितना भी लिख सकते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस में, PV रेज टू गामा इज के, तो हम लोग P1 V1 P2 V2 जितना चाहे हम लोग लिख सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से के की जगह पे। तो इस वाले के पे हम लोग P2 V2 रेज टू गामा लिख देते हैं, इस वाले के पे ये P1 V1 रेज टू, क्योंकि ये V1 1 में है तो 1 वाले के हिसाब से ये 1 पे लिख देंगे, और 2 वाले के हिसाब से 2 से लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, वर्क डन 1/1 माइनस गामा, और ये हो जाएगा P2 V2 रेज टू द पावर गामा, के की जगह पे लिखा, और V2 1 माइनस गामा, फिर ये माइनस P1 V1 रेज टू द पावर गामा, V1 1 माइनस गामा। पीछे वाले बच्चे दिख रहे हैं, ठीक है, पीछे वाले बच्चों को दिख रहा है, मुस्कुरा रहे हैं भैया, ठीक है। आगे चलो, आगे चले हम लोग, ये देखिए वर्क डन अगर लिखेंगे W इज इक्वल टू 1/1 माइनस गामा, और ये देखो P2 तो ऐसे ही है ये, लेकिन जब V2 तो दोनों का पावर को प्लस हो जाएगा, सेम बेस होता है, मल्टीप्लाई करता है तो पावर प्लस हो जाता है। तो जब पावर प्लस होगा तो क्या होगा, 1 माइनस गामा प्लस गामा, तो गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा P2 V2,
ठीक है। और यहाँ पे भी वही होगा, P1 V1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस P1 V1। कितनी बात सुन रहे, आगे चले, समझ में आ रहा। ये जो वैल्यू है 1 है, और गामा का वैल्यू मोनो एटमिक, डाई एटमिक, कुछ भी हो, ट्राई एटमिक जो गामा होता है वो 1 से ज़्यादा ही वैल्यू आता है। तो ये जो है ना 1 माइनस गामा नेगेटिव वैल्यू आएगा। तो इसको हम लोग गामा को पहले 1 को बाद में कर देते हैं, और माइनस से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। माइनस से मल्टीप्लाई नीचे ऊपर दोनों जगह कर रहे हैं, तो देखिए माइनस से नीचे तो ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ एक माइनस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, देखिए हम लिख रहे हैं -1 गामा -1 P2 V2 P1 V1। कितनी बात सुन में, ये माइनस से मल्टीप्लाई नीचे ऊपर दोनों कर लिया, अरेंज कर लिया। ये जो माइनस है इससे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस में चला जाएगा P2 V2 वाला, और ये प्लस में आ जाएगा। तो प्लस वाले को पहले लिख लेंगे, तो वर्क डन जो होगा 1 अपॉन गामा -1 P1 V1 माइनस P2 V2। ये हमारा वर्क डन का एक फॉर्मूला आ जाएगा एडियाबेटिक प्रोसेस में। कहाँ तक समझ में आया, ये एडियाबेटिक प्रोसेस का प्रेशर एंड वॉल्यूम के टर्म में ये वर्क डन आ गया। ठीक है, नोट कर लिए, समझ लिए। अगर हम लोग इसको टेम्परेचर के टर्म में चेंज करना चाहें, टेम्परेचर के टर्म में चेंज करना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे वो मैं लिख के दिखा रहा हूँ। इधर से मिटा दे इसे। यहाँ पे दोबारा से मैं लिख देता हूँ इसको, वो बहुत नीचे लिखा हुआ दबा हुआ है। तो वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, ये एडियाबेटिक प्रोसेस लिख दिया, 1 अपॉन गामा -1 P1 V1 माइनस P2 V2। ये हमारा वर्क डन आ गया प्रेशर एंड वॉल्यूम के टर्म में। अगर हम लोग टेम्परेचर के टर्म में लिखना चाहे तो P1 V1 इज इक्वल टू RT1 ऐसे लिख सकते हैं, एंड P2 V2 इज इक्वल टू RT2 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग P1 V1 को हटा के RT1 लिख सकते हैं, P2 V2 को हटा के RT2 लिख सकते हैं। तो क्या होगा, वर्क डन ड्यूरिंग द एडियाबेटिक प्रोसेस इज इक्वल टू 1 अपॉन गामा -1, और ये RT1 माइनस RT2। R को कॉमन ले लेंगे तो वर्क डन ड्यूरिंग द एडियाबेटिक प्रोसेस इज इक्वल टू R अपॉन गामा -1 T1 माइनस T2। ये भी एक टेम्परेचर के टर्म में वर्क डन आ जाता है ये। ठीक है, कितनी बात सुन में, ये टेम्परेचर के टर्म में है। यही मेन हमारा वर्क डन का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो टॉपिक किया, एक तो इक्वेशन ड्राइव किया एडियाबेटिक प्रोसेस का, और दूसरा वर्क डन में उसको यूज़ किया। तो ये हमारा दो मेन फार्मूला है, P1 V1 P2 V2 1 अपॉन गामा -1 है, और ये R अपॉन गामा -1 T1 माइनस T2। ठीक है, आगे करेंगे न्यूमेरिकल इसके बेस पे जो हम लोगों ने दो टॉपिक किया, आइसोथर्मल वर्क डन एंड एडियाबेटिक वर्क डन। इसके बाद हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है ना, यहीं पे रहने देते हैं आज।